नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के मेले और त्योहार के बारे में। राजस्थान के मेले और त्योहार जो हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों के मन में इसके बारे में डर होता है कि सर इसको कैसे पढ़ा जाए। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज आपके सामने इसको पेश करूँगा और मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मेले और त्योहार। जो राजस्थान के मेले और त्योहार है, ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले सबसे पहली चीज अगर इसमें होती है तो वो है जो हिंदी माह में जो महीनों के नाम चलते हैं उन महीनों के नाम अपन को पता होने चाहिए। जैसे अपन को पता होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 12 महीने होते हैं इंग्लिश माह के, ये तो अपन सबको पता होता है। बट अगर मेले और त्योहार पढ़ना है तो इसके बारे में जो हिंदुओं के जो हिंदी के जो वर्ष होते हैं वो अपन को पता होने चाहिए। तो वो क्या होते हैं, एक बार मैं उनको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको उनको याद करना है। सिर्फ वही आपको याद करना है सीरीज वाइज। जैसे जनवरी के बाद फरवरी आना है, फरवरी के बाद मार्च आना है, उसी प्रकार से जो यहाँ पे मैं महीने लिख रहा हूँ उनको उसी तरीके से याद करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला महीना आता है आपका चैत्र माह। चैत्र माह के बाद बैशाख। वैशाख माह के बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह के बाद आता है आषाढ़। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। जिस तरीके से मैंने इनको लिखा है उसी तरीके से आपको ये याद होने चाहिए। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहला महीना है अपना चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीनों के नाम आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में जान पाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आइए देखते हैं। अब राजस्थान के मेले और त्योहार, चाहे अपन राजस्थान के पढ़े या इंडिया के पढ़े, उसमें जो महीना होता है, देखो एक चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर किसी ने ये समझ लिया तो मान लो उसका सारा बेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो महीना होता है, अपन अगर इस अपने कैलेंडर के बारे में बात करें, जनवरी फरवरी के बारे में, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो क्या होता है, अगर कोई महीना 30 का भी होता है, कोई 31 का भी होता है और कोई 28 या 29 का होता है। 30 का, 31 का, 28 और 29 का। फरवरी में 28, लीप वर्ष में 29 होते हैं। तो अपन जो महीने पढ़ेंगे इनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इनमें सिर्फ जो भी महीना होगा वो 30 दिनों का होगा। कितने दिनों का होगा? 30 दिनों का होगा। अब आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को डर होता है कि सर ये अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये बताने वाला हूँ, कृपया ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वीडियो, मैं मानता हूँ कि आपको एक बार में ही ये समझ में आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए एक महीना है
और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि आपका प्रत्येक महीना 30 दिन का होगा। तो मान लें ये एक महीना है, अब 30 दिन का एक महीना है, तो उस महीने को अपन कितने पक्षों में बांटते हैं? 2 पक्षों में। तो अपन ने इसको ये 2 पक्षों में बांट दिया, 15 दिन इसमें और 15 दिन इसमें। 15 और 15 मतलब 30 दिन का महीना होगा, तो 15 दिनों का ये पक्ष हो गया, 15 दिनों का ये पक्ष हो गया। अब 2 पक्ष है तो इन पक्षों को नाम तो देना पड़ेगा। तो मैंने इस पक्ष को नाम दे दिया कृष्ण पक्ष, कृष्ण कृष्ण पक्ष, और इस महीने को नाम दे दिया शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष हो गए, एक पक्ष तो है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। अब ये जो कृष्ण पक्ष है इसको अपन, इनके उपनाम भी हैं, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को अपन सुदी भी बोल सकते हैं। याद कैसे रखना है? शु से स, ये याद रखने के लिए शु से शुक्ल पक्ष, सु से सुदी। कृष्ण पक्ष मतलब बुद्धि, इसको अपन क्या बोलते हैं? बुद्धि। जैसे विवाह में जो निमंत्रण कार्ड छपवाए जाते हैं उनमें लिखा होता है सुधी बुद्धि, आप देखना। तो शुक्ल पक्ष को सुधी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहा जाता है। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गए। अब देखो ये पक्ष होता है 15 दिन, ये पक्ष होता है 15 दिन। अब एक और चीज आती है, सर ये अमावस्या और पूर्णिमा का क्या चक्कर है? तो देखो अमावस्या और पूर्णिमा का चक्कर क्या है, ध्यान से समझना। अब अगर कोई महीने की शुरुआत होती है, किसी भी महीने की अगर शुरुआत होती है तो होती है कृष्ण पक्ष एकम से। ये रहा अपना कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष एकम। तो अगर किसी महीने का प्रथम दिन होगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? कृष्ण पक्ष एकम, कृष्ण पक्ष एकम। किसी भी महीने की जब शुरुआत होती है तो उसका प्रथम दिन क्या होता है? कृष्ण पक्ष एकम, चाहे वह कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी महीना हो, कृष्ण पक्ष एकम से शुरुआत होती है। एकम के बाद कृष्ण पक्ष द्वितीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, इस तरीके से चलते चलते बात कहाँ पे आती है? अपन कहाँ पे आ जाते हैं? 15वें दिन पे, क्योंकि एक पक्ष कितने दिन का हो रहा है? 15 दिन का हो रहा है, 1 से 15 के ऊपर आ गए। अब जब कोई महीने की शुरुआत होती है और जब 15वें दिन पे आते हैं तो किसी भी महीने का 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। आई बात समझ में? किसी भी महीने की, अगर आपको ये एक ही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष एकम से होती है, किसी भी महीने का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। अब अमावस्या से शुरुआत होती है, यहाँ पे 15 दिन आ गए, फिर यहाँ से 1 से चलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। यहाँ पे आ जाएगा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की जैसे शुरुआत होती है तो कृष्ण पक्ष एकम, तो यहाँ पे भी कृष्ण शुक्ल पक्ष एकम। अब ये 15 दिन का था, ये भी 15 दिन का होगा। तो ये जैसे ये चल रहा था वैसे ही चलेगा। शुक्ल पक्ष एकम, शुक्ल पक्ष द्वितीय, शुक्ल पक्ष तृतीय, तो यहाँ पे आके 15 दिन हो जाएंगे, होंगे ना? होंगे। यहाँ पे आके 15वां दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 15 दिन होगा तो ये महीना खत्म हो जाएगा। तो कोई सा भी महीना जब खत्म होता है तो उसका अंतिम दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। आई बात समझ में? एक बार और मैं इस पूरे डायोग्राम को आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये डायोग्राम कंप्लीट है तो आपके मेले और त्योहार याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली। ध्यान से समझना, मैं ये डायोग्राम आपको एक बार और समझाने वाला हूँ। अब देखो जैसे कोई महीना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई महीना है तो कोई भी महीना अपने जो पढ़ेंगे हिंदुओं के मेले और त्योहार, ये प्रत्येक महीना 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अब 30 दिन का होता है तो इसको अपन 2 पक्षों में बांटते हैं। 15 के 2 पक्ष बांट देते हैं। एक पक्ष को कहा जाता है शुक्ल पक्ष, एक पक्ष को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को सुदी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहा जाता है। ध्यान से समझना, ये इनके उपनाम। अब किसी भी महीने की अगर शुरुआत होती है तो होती है कृष्ण पक्ष एकम से, किसी भी महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष एकम से, और किसी भी महीने का 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। अमावस्या के बाद जो उसके बाद वाली जो डेट चलती है वो चलती है कृष्ण पक्ष खत्म, उसके बाद में चलता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष एकम।
ठीक है। तो 15वां दिन अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष एकम, और फिर जब महीना खत्म होगा, किसी भी महीने का अंतिम दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। तो इसके बाद मैं आपके सामने अगला वीडियो लेके आऊँगा, जो अपने शुरुआत करेंगे चैत्र माह के मेले और त्योहार से। तो वेरी वेरी नाइस क्लास होगी, इसलिए मैं आपसे धन्यवाद।